हमारा मकसद सच को दिखाना है, झूठ का करेंगे खुलासा। किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, कोई ये ना सोचे कि हम किसी का पक्षपात करेंगे। इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई अपराध और ना ही कोई भ्रष्टाचार। हम करेंगे संविधान के तहत काम। अब चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो क्राइम। हम कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे। जो सच जनता से दूर है, हम करेंगे जनता को रूबरू। सच के प्रतीक इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के तहत और बच्चों पे हो रहा भ्रष्टाचार और अत्याचार, उसका भी हम निकालेंगे खोज और उसके पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर। नमस्कार देशवासियों। भ्रष्टाचार की खुली किताब। करोलबाग के रैगरपुरा क्षेत्र में बीजेपी के उतारे गए प्रतिनिधि श्री विजय शेखर गुप्ता जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने प्रेस को संबोधित करके बताया कि एमसीडी के डीसी और एक्साइज डिपार्टमेंट की 60 गार्ड से एक ठेका खोला गया है। रैगरपुरा क्षेत्र में खोला गया है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में आता है। सामने ही सब्जी मंडी है, पास में ही मंदिर है और थोड़ी ही दूर पे महिला डिस्पेंसरी है। इस सब्जी मंडी में सभी तरह के लोग आते हैं, महिलाएं सब्जियां लेती हैं और जवान बच्चे भी आते हैं। शराब का ठेका है, जिस पे जवान बच्चे आके शराब भी लेंगे और पिएंगे भी, जिससे वहां के बच्चों की जिंदगी खराब होगी। इन सब चीज को देखते हुए विजय शेखर गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस को संबोधित किया। जिस तरह से हमारी आवाज जो है प्रशासन सरकार के सामने रखी है, जल्द ही हमें भी इस चीज की आशा है कि ये जो है पूरी तरह से इस वाइन शॉप को बंद कर दिया जाएगा। अभी जो 12 से 14 दिन आपका अनशन है, आप भूख हड़ताल पे बैठे हो पुलिस स्टाफ के ठेके को लेकर, कितने दिन हो गए इस पे अब तक की जो कार्रवाई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? और ये अभी जो अनशन चल रहा है आपका कितने दिन तक का हो रहा है? देखिए, अनशन तो ये जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक ये ठेका स्थगित या ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और मैं सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूँ, किसी भी तरह एक्साइज कमिश्नर मोहन उप्पू इसका स्थगित का ऑर्डर पारित करें और ये ठेका बंद हो और मैं यहाँ से दूसरे कार्य के लिए निकलूँ। मेरी आज सुबह एसडीएम साहब से भी बात हुई है मेरी, जो यहाँ के एसडीएम है मिस्टर बांगर साहब को मैंने सुबह फोन किया था। तो एसडीएम साहब का कहना है कि भाई साहब, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है और अभी जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। अब मोहन उप्पू जो डिसीजन लेंगे वही होगा। और मैंने आज मोहन उप्पू को 2 बार फोन किया, वो कहीं व्यस्त थे, लेकिन मैंने उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी उनको मैंने बोल दिया, मैंने कहा कमिश्नर साहब को मेरा संदेश पहुँचा दीजिए, उस शराब के ठेके को आप जो मर्जी कर ले, पूरा जोर लगा ले, अपनी ताकत लगा ले। दिल्ली सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक्साइज कमिश्नर मोहन उप्पू, मैं ये शराब का ठेका खुलने नहीं दूंगा। मैं मतलब नहीं खुलने दूंगा। अब खाली अब लड़ाई एक ठेके की नहीं है, अब लड़ाई है दिल्ली में जितने भी रिहायशी क्षेत्रों में शराब की दुकानें चल रही हैं, जहाँ पर महिलाओं का विरोध है, जहाँ पर पड़ोसियों का विरोध है, मैं वो एक भी ठेका अब नहीं चलने दूंगा। मैं दिल्ली के सभी रिहायशी इलाके के जितने भी ठेके सबको बंद करा के ही सुकून से बैठूंगा। तो अभी आज की जो वो है अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी जो कोर्ट में एक वो दिया है उसका कि 20 दिन तक के लिए उसको जमानत मिली है दिल्ली को लेके, तो वो शराब के जो मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल में थे। तो अभी आज उनको उनके मतलब सुनवाई हुई थी, तो उनका पक्ष रखा गया था, ईटी का भी पक्ष रखा गया था। उस सुनवाई के तहत उनको जमानत मिल गई। तो क्या
दिल्ली का जो 2024 का इलेक्शन है, केजरीवाल जी के मतलब जमानत मिलने से इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल आए या उद्धव ठाकरे आए या कोई और आए, मोदी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसका। कि मोदी जी का जो ऑरा है वो अलग है, मोदी जी का काम बोलता है, और अरविंद केजरीवाल का सिर्फ झूठ, फरेब और मक्कारी बोलती है। सर, सच और झूठ की लड़ाई है 2024 का चुनाव, विकास और मक्कारी की लड़ाई है 2024 का चुनाव। तो इससे मतलब 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, केजरीवाल के आने से और ना आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑरा बहुत बड़ा है, और आज इसको खाली भारत नहीं पूरा विश्व मानता है। आज दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उनको द बॉस कह के चिल्लाते हैं, कुछ देशों के राष्ट्रपति उनके चरण छूते हैं। तो ये सम्मान कोई 2 दिन में पाया हुआ सम्मान नहीं है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की मेहनत है, जो उन्होंने देश के अंदर विकास किया है वो है। और अरविंद केजरीवाल ने जब से दिल्ली में आया है, झूठ, फरेब और दिल्ली की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। 12-14 दिन होगा आपके इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। आपको जो अभी ये सिंदरी लग रही है ग्लूकोज की, आपका स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताओगे कैसा रहा? स्वास्थ्य वैसे कुछ ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं 12 दिन, आज 12वां दिन है, मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। हाँ, कुछ कमजोरी मेरे को जरूर आई है, वीकनेस हो रही है, तो उसके लिए ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ मल्टीविटामिन के इसमें इंजेक्शन डाले गए हैं, तो उससे थोड़ी एनर्जी आएगी। बाकी देखते हैं, जैसा जैसा समय बीतेगा जो होगा देखेंगे। शराब के ठेके को लेके यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जिस युवा पीढ़ी से लोग अपने परिवार के लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की बढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी शराब का ठेका रेजिडेंशियल एरिया में खोलने से युवा पीढ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जब नशा आता है, सबसे पहला असर युवा पीढ़ी में पड़ता है और महिलाओं पे पड़ता है, और मैं दिल्ली राज्य के एक भी युवा को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और मैं किसी भी माँ, बहन, बेटी को निर्भया नहीं बनने दूंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं इस ठेके के साथ साथ मैं दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जितने भी ठेके हैं बंद कराकर ही चैन से बैठूंगा। अभी जो करोल बाग क्षेत्र में आप बैठे हो, यहाँ की जनता को, उनके लिए बैठे हो, दर्द के लिए बैठे हो, दिल्ली के लिए बैठे, पूरे भारत के लिए बैठे हो, भ्रष्टाचारियों के लिए बैठे हो, उन्हें क्या संबोधित करना चाहते हो? देखिए, मुझे जब 29 तारीख को सूचना मिली थी, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम था। आज उनको अपना अधिकार मालूम है। समझिए कि मैंने, अगर मेरे आने से दिल्ली राज्य की जनता के बीच में अपने अधिकार के लिए जागरूकता फैल रही है, तो ये मेरी जीत है। कि 29 तारीख को जब दिल्ली पुलिस, आबकारी विभाग और क्षेत्रीय विधायक ने ज़बरदस्ती इनको धमकियां देकर, डरा धमकाकर कि आपके ऊपर हम FIR करेंगे, आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे, इस तरह धमकाकर तो शराब की पेटियां रखवा दी। अगर इनको अपने उस समय अपने अधिकार मालूम होते तो ये नौबत नहीं आती, और न इनको मेरे को बुलाने की आवश्यकता पड़ती अगर इनको अपने अधिकार मालूम होते। लेकिन जो भी है, चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज इन सबको अपने अधिकार मालूम है। आज मैं कहता हूँ, आज मैं नहीं भी होऊंगा तो ये लोग, जिस क्षेत्र के जो भोले भाले लोगों जिनको डरा धमकाकर शराब की पेटियां अंदर रखवाई गई हैं, अब ना दिल्ली पुलिस, ना क्षेत्रीय विधायक, ना आबकारी विभाग अब इनको गुमराह नहीं कर सकता, इनको डरा धमका नहीं सकता, इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आज इनको अपने अधिकार मालूम है। इनको ये पता है कि इनके भारत के संविधान ने इनको क्या अधिकार दिए हैं, भारत के कानून ने इनको क्या अधिकार दिए हैं। हाँ जी, मोदी सरकार ने मैं यही बोलूँगी कि यहाँ करोल बाग में क्या, मेरे हिसाब से तो
तो कहीं पे भी कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए। लोग इतना पी के पागल होते जा रहे हैं और पूरा कूड़ा करते जा रहे हैं देश का। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि हमको इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए और मतलब अपने इलाके में ठेके खुलवाने चाहिए। अब तक जहाँ पे भी देख लो, इस एरिया में उस एरिया में, हमारे करोल बाग के एरिया में कम से कम 50 ठेके मिलेंगे या ज़्यादा ही मिलेंगे। अभी तक जो 12-14 दिन के अंदर विजय शेखर गुप्ता जी और उनके सहयोगी पवन जी इस धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पब्लिक का जो मेन विजुअल है, पब्लिक जो चाहती है उसका भी हमने लिया। और अभी जो लोकल लोग यहाँ पर बैठे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि शराब के इस अंग्रेजी ठेके के पर उनका क्या कहना है। वो सही है। तो भाई साहब आप बताइए कि जो शराब का ठेका खुला, आप यहाँ के लोकल रहने वाले हो। हाँ जी, हम यहीं पे पीछे रहने वाले हैं जी। और हम चाहते हैं कि ये ठेका यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं बाज़ार में सब्जी लेने, हमारे बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, मगर यहाँ पे ठेका होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब अगर बच्चे पढ़ने वाले भी आते हैं। नहीं, शराब का ठेका होना नहीं चाहिए, ये तो एक बात है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों सरकारी डिपार्टमेंट ने, एक्साइज डिपार्टमेंट ने, एमसीडी डिपार्टमेंट ने और दिल्ली के जो मतलब दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल की, उसके बिठाए हुए विधायक ने इसके पर सूझबूझ क्यों नहीं ली और क्यों इसको खुलवाया? उसके लिए आप लोगों का कहना क्या है? ये तो खुलना ही नहीं चाहिए था। हमारा तो यही कहना है कि यहाँ पे ये ठेका होना ही नहीं चाहिए। बस मेरे से अच्छा, इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है? किस किस मेरे से बोला नहीं। आप ये तो बता ही सकते हो ना, क्या प्रशासन की है या शासन की है, या दोनों की है? सबकी है, शासन की भी है, प्रशासन की भी है। यहाँ सारे डिपार्टमेंटों ने मिल बांट के मिल करके यहाँ पे ठेका खोला गया है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ठेका रेसिडेंशियल एरिया में बिल्कुल भी ना खोला जाए। मेरी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मेरी यहाँ के विधायक से और मेरी एक्साइज विभाग के कमिश्नर और जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है, सबसे अपील है कि कृपया करके रेसिडेंशियल इलाके में ठेका ना खुलवाया जाए और इसको तुरंत से तुरंत बंद करा जाए, क्योंकि यह समाज के लिए अहितकारी है। इससे आप शराब पीने का बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में शराब के दुष्प्रचार ला रहे हैं और हमारी दिल्ली की युवा पीढ़ी को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। तो ये देखिए, रेगरपुरा करोल बाग के लोगों का साफ साफ कहना है। पिछली बार भी हमने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों की बातों को रखा और पूछा और इस बात को आगे भी पहुँचाया, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब का ठेका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो नई युवा पीढ़ी है उसके पर असर पड़ेगा। सब्जी मंडी है, यहाँ पर बहन बेटी सब्जियाँ खरीदने आती है, उन पर असर पड़ेगा और क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की एक छोटी सी ये रिपोर्ट। कम है। और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अभी मैंने चेक नहीं किया। राइट साइड में गर्दन में दर्द रहता है आपको पूरा, यहाँ से कमर से यहाँ से लेकर इतने हिस्से, इतने में दर्द है आपका।